Welcome to Central Holy Cross School. सेंट्रल होली क्रॉस स्कूल में आपका स्वागत है। Our branches PR, बसंत नगर, मापुर डायरेक्टर मिस्टर शशि प्रकाश तिवारी +919771096006 वेबसाइट www.centralholycrossschool.in ईमेल centralholycrossschool@gmail.com। हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है अपने ही चैनल जिसका नाम है सेंट्रल होली क्रॉस, जो ऑनलाइन क्लासेस ले रही है। तो इसी के माध्यम से मैं राम अवसर आज फिजिक्स का एक चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश, उसी चैप्टर को आज पढ़ाने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं प्रकाश आगे होता क्या है। प्रकाश जिसको इंग्लिश में लाइट बोला जाता है। चलिए पहले देखते हैं प्रकाश आगे है क्या। आमतौर पर सभी लोग प्रकाश के बारे में जानते हैं कि प्रकाश के माध्यम से हम किसी वस्तु को देखते हैं, लेकिन ये क्या होता है? प्रकाश जो होता है एक ऊर्जा का स्रोत होता है। प्रकाश क्या होता है जी? एक ऊर्जा का स्रोत होता है। यह विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में काम करता है। किस रूप में काम करता है? विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में काम करता है। और विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में काम करने की वजह से इसे अनुप्रस्थ तरंग, क्या बोलते हैं जी? अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग ट्रांसवर्स वेव, क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव यानी अनुप्रस्थ तरंग। किस रूप में काम करता है? जब ये प्रकाश जब किस रूप में काम करता है? जब विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में काम करता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुप्रस्थ तरंग। क्या कहलाती है जी? अनुप्रस्थ तरंग। सपोज मान लीजिए प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके सहारे हम आंख रहती हुई भी क्या है? किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर सपोज मान लीजिए प्रकाश नहीं रहे तो हम किसी वस्तु को अपने नगन आंख द्वारा देखने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। सपोज मान लीजिए कोई अंधेरा कमरा है और उस कमरे के अंदर हम बैठे हैं और वहां पे चारों तरफ से क्या है? अंधेरा है। उस समय हम किसी वस्तु को कमरे के अंदर सही तरीके से नहीं देख पाएंगे, समझ में हम देख ही नहीं पाएंगे। तो इसको देखने के लिए अगर सपोज मान लो वहां पे एक मोमबत्ती हम जला देते हैं तो वहां पे हम वस्तु को सुगमता पूर्वक से देख पाएंगे। उस वस्तु को क्या कर पाएंगे? देख पाएंगे। तो यहाँ हम यही देख रहे हैं कि प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके साथ हम किसी वस्तु का आसानी पूर्वक सुगमता पूर्वक क्या करते हैं? देख पाते हैं। ठीक है, चलिए प्रकाश हम जानते हैं कि एक सरल रेखा पथ के रूप में क्या करता है? गमन करता है। क्या करता है जी? एक सरल रेखा पथ के रूप में क्या करता है? गमन करता है। और उसी रेखा पथ को, जैसे मान लीजिए प्रकाश यहाँ से चलना प्रारंभ करता है कि एक सरल रेखा के रूप में क्या करता है? गमन करता है। और इसी सरल रेखा को हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण। क्या बोला जाता है जी? प्रकाश किरण। इसी सरल रेखा को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण। जब प्रकाश किस रूप में गमन करता है? एक सरल रेखा के रूप में गमन करता है। क्या करता है? जब प्रकाश एक सरल रेखा के रूप में गमन करता है तो वही क्रिया क्या कहलाती है जी? प्रकाश किरण। वही क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश किरण। और प्रकाश किरण तो ये हो गया। प्रकाश किरण के भी क्या होते हैं? समूह होते हैं। जैसे मान लीजिए प्रकाश यहाँ से निकलता है, सब मान लीजिए कोई वस्तु है मेरी और यहाँ से प्रकाश निकलता है तो ये प्रकाश एक रूप में नहीं, इसकी क्या होता है? एक समूह निकलता है। क्या निकलता है जी? प्रकाश स्रोत से एक समूह निकलता है और यह समूह क्या कहलाता है? किरण पुंज। क्या कहलाता है? किरण पुंज। यह प्रकाश समूह क्या कहलाता है? किरण पुंज। प्रकाश किरण अभी हमने देखा कि जब प्रकाश क्या होता है? सीधी रेखा पर गमन करता है, सरल पथ पर गमन करता है तो वह क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश किरण कहलाती है। लेकिन जब प्रकाश स्रोत से बहुत सारी किरणें एक बार निकलती है, हम जानते हैं कि प्रकाश स्रोत से क्या होता है? बहुत सारे किरणों का समूह निकलता है और यही क्रिया क्या कहलाती है? किरण पुंज। यानी प्रकाश के निकलने के समूह की क्रिया जो होती है वह क्या कहलाती है? प्रकाश किरण पुंज। अब देखिए प्रकाश किरण पुंज भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं जी? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका समानांतर, समानांतर किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल, पैरेलल वेव। ये होता है हमारा समानांतर किरण पुंज। अब देखिए समानांतर किरण पुंज क्या होता है? समानांतर किरण पुंज के बारे में देखते हैं। तो जब किसी प्रकाश स्रोत से निकली हुई प्रकाश किरण एक दूसरे की क्या होती है? समानांतर होती है। जब किसी किरण पुंज से निकली हुई प्रकाश की किरणें एक दूसरे की क्या होती है? समानांतर होती है तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? समानांतर किरण पुंज। तो वो किरणें क्या कहलाती है जी? समानांतर किरण पुंज के रूप में
काम करती है या समानांतर किरण पुंज कहलाती है। देखिए जैसे में ये मान लीजिए मेरे किरण निकल रही है यहाँ से, देखिए ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। क्या है जी, एक दूसरे के ये पैरेलल है। तो इस किरण को हम क्या कहते हैं, समानांतर किरण पुंज। यही किरण मेरी क्या कहलाती है, समानांतर। समानांतर यानी कि एक दूसरे क्या है, समानांतर है। तो ये किरण क्या कहलाती है, एक बार इसको फिर से देखते हैं डेफिनेशन को। करा समानांतर किरण पुंज, पैरेलल बीम क्या होता है, तो जब किरण पुंज से प्रकाश की किरणें एक दूसरे का समानांतर गमन करती है, क्या होती है, एक दूसरे का समानांतर गमन करती है, तो वह क्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश का समानांतर किरण पुंज कहलाती है। क्या कहलाती है जी, समानांतर किरण पुंज। जब क्या होगी, किरणें एक दूसरे क्या होती है, समानांतर गमन करती है, यानी पैरेलल होती है, तो वह क्रिया क्या कहलाती है, समानांतर किरण पुंज। चलिए इसके बाद देखते हैं दूसरा आपका आता है संश्रित। दूसरा क्या होता है जी, संश्रित, या 2 नंबर देखते हैं संश्रित या अभिसारी जिसको बोलते हैं। संश्रित या अभिसारी किरण पुंज, इसको बोलते हैं संश्रित या अभिसारी किरण पुंज को इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जिंग रे। कन्वर्जिंग बीम। अब देखिए ये क्या होता है, संश्रित या अभिसारी किरण पुंज किसको बोलते हैं, जब किसी प्रकाश की किरण पुंज निकलती है और एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। मान लीजिए यहाँ से समूह है प्रकाश का, ये समूह हो गया और यहाँ से निकलती है, निकल कर क्या होती है, एक बिंदु पर, जैसे मान लीजिए मेरा बिंदु हो गया, ठीक है, और इसी पथ पे क्या होती है, निकलने के बाद इस रास्ते से जाकर और एक ही बिंदु पर मिलती है। क्या होती है जी, एक ही बिंदु पर मिलती है। तो यह क्रिया क्या कहलाती है, यह क्रिया मेरी होती है संश्रित या अभिसारी किरण पुंज। संश्रित का मतलब होता है मिलना। संश्रित का मतलब क्या होता है, मिलना। यानी कि जब प्रकाश किरण क्या होती है, एक मतलब प्रकाश स्रोत से किरण पुंज निकलती है और निकलने के बाद एक ही बिंदु पर क्या होती है, एक ही बिंदु पर आकर मिलती है, और यही क्रिया मिलने की क्रिया क्या कहलाती है, संश्रित या अभिसारी किरण पुंज, उसको हम बोलते हैं। एक बार फिर से इसके बाद देखते हैं, करा जब प्रकाश किरण पुंज निकलकर किसी एक बिंदु पर मिलता है, यानी प्रकाश किरण क्या होती है, निकलने के बाद किसी एक ही बिंदु पर सारी किरणें मिलती है, तो वह क्रिया क्या कहलाती है, मेरा संश्रित या अभिसारी किरण पुंज कहलाती है। क्या कहलाती है जी, संश्रित या अभिसारी किरण पुंज। चलिए ये तो हो गया। इसके बाद देखते हैं हम 3 नंबर में होता है मेरा तीन नंबर में होता है आपका अपसरित। अपसरित या अपसारी, अपसरित या अपसारी किरण पुंज, किरण पुंज, अपसरित या अपसारी किरण पुंज जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में उसको बोलते हैं डाइवर्जिंग रे। डाइवर्जिंग रे इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। चलिए इसके बारे में देखते हैं। अपसरित या अपसारी। अपसरित का मतलब होता है क्या, एक जगह से निकलना और आगे फैलना। यही अपसरित का मतलब होता है फैलाव करना, एक दूसरे की किरणें क्या होती है, फैलती है। तो इससे डेफिनेशन इसका निकलेगा, मान लीजिए प्रकाश स्रोत से निकली हुई प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर आगे फैलती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है जी, एक बिंदु से निकलकर आगे फैलती हुई प्रतीत होती है, तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, अपसरित या अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। वह किरण पुंज क्या कहलाती है, अपसरित या अपसारी किरण पुंज। जैसे देखते हैं, मान लीजिए मेरा बिंदु हो गया और इस बिंदु से हमारी किरणें निकलती है, निकलने के बाद किरणें क्या होती है, आगे फैलती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है जी, आगे फैलती हुई प्रतीत होती है। यह क्रिया मेरी क्या कहलाती है, अपसरित या अपसारी किरण पुंज। यानी कि फिर से एक बात देखते हैं इसको, अर्थात कर अपसरित या अपसारी किरण पुंज यानी कि डाइवर्जिंग बीम क्या होते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश किरण पुंज क्या होती है, एक बिंदु से निकलकर आगे फैलती हुई नजर आती है, वह क्रिया मेरी क्या कहलाती है, अपसरित या अपसारी किरण पुंज के रूप में क्या कहती है, जानी जाती है। ठीक है, फिर से एक बात देखते हैं, किरण पुंज कितने प्रकार के हुए मेरा, 3 तरह के। कौन कौन से होते हुए, पहला हुआ मेरा समानांतर किरण पुंज, दूसरा हुआ
अब संतरित या अभिसारित किरणपुंज, और तीसरा होगा मेरा अभी जो हमने बताया क्या होता है अपसरित या अपसारित किरणपुंज। पहला में हमने बताया था समानांतर किरणपुंज, यानी वैसी किरणपुंज जिसमें सभी किरणें क्या होती है, एक दूसरे के समानांतर होती है, पैरेलल होती है, वो समानांतर किरणपुंज कहलाता है। और दो नंबर में आता है मेरा संतरित या अभिसारित किरणपुंज जिसको बोलते हैं वैसी वो स्थिति जिसमें क्या होती है, प्रकाश किरणपुंज की सभी किरणें क्या होती है, एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। एक ही बिंदु पर क्या होती है, अगर सभी मिलती है वह क्रिया मेरी कहलाती है संतरित या अभिसारित किरणपुंज। और 3 नंबर में मेरा अभी हमने बताया क्या अपसरित या अपसारित किरणपुंज, इसमें यह होता है क्या होती है, एक बिंदु से निकलकर सभी किरणपुंज क्या होती है, आगे फैलती हुई प्रतीत होती है, यानी आगे की तरफ क्या होती है, फैलती है, वह क्रिया क्या कहलाती है हमारा संतरित या अभिसारित किरणपुंज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्जिंग रे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम। प्रकाश का परिकीर्णन, प्रकाश का परिकीर्णन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं एक बार। प्रकाश का परिकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश का परिकीर्णन क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। देखिए जब प्रकाश निकलता है किसी माध्यम से कि किसी स्रोत से, दीप्तमान स्रोत से, तो ये आगे फैलता हुआ प्रतीत होता है। क्या होता है जी, आगे फैलता हुआ प्रतीत होता है। और यही फैलने की जो क्रिया होती है क्या होती है, ये प्रकाश के फैलने की जो क्रिया होती है वही मेरा क्या होता है, प्रकाश का परिकीर्णन कहलाता है। क्या कहलाता है जी, प्रकाश का परिकीर्णन कहलाता है। ये किसका, प्रकाश के फैलने का दर जो होता है वही क्या कहलाता है, प्रकाश का परिकीर्णन कहलाता है। देखिए अभी हम इसको एक प्रिज्म के जरिए देखते हैं। मान लीजिए कि मेरा प्रिज्म हो गया और इस प्रिज्म में से हमने क्या किया, श्वेत प्रकाश को गुजारा। किस प्रकाश को, श्वेत प्रकाश को गुजारा। और सबको पता है जो श्वेत रंग होता है वो क्या होता है जी, 7 रंगों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, जिसे बैनी आपीनाला बोलते हैं। ये क्या होता है, 7 रंग का ये क्या होता है, मिश्रण होता है, जिसे हम बैनी आपीनाला के नाम से जाना जाता है। और सबसे ऊंचा स्थान किसका होता है, मान लीजिए 7 कलर मेरी हो गई, और सबसे ऊपर होता है मेरा रेड, और सबसे नीचे क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7, सबसे नीचे क्या होता है मेरा वायलेट। ठीक है, तो आप देखिए कह रहा है कि सबसे कम जो प्रकाश इसमें, देखिए सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य वाला कौन है, मेरा आर है। तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य आर का होगा, और सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होगा, बैगनी का होगा। सबसे कम किसका होगा, बैगनी का होगा। ठीक है, अब देखिए सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला हो गया बैगनी, और सबसे ज्यादा वाला हो गया क्या, आर। अब देखिए इसमें प्रकाश का परिकीर्णन जो होगा सबसे पहले किसमें होगा, तो वो प्रकाश का परिकीर्णन बैगनी वाले कलर का सबसे ज्यादा होता है और रेड वाले का सबसे कम। क्यों, देखिए मान लीजिए यहाँ से प्रकाश जब निकलता है तो रेड का जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा, मान लीजिए इसका जो आर का होता है तरंग दैर्घ्य, इसका 7800 एंगस्ट्रॉम होता है, और इसका होता है 3900 एंगस्ट्रॉम। इसका जो होता है कितना होता है जी, 3900 एंगस्ट्रॉम होता है। तो देखिए इसका जो तरंग दैर्घ्य का मान है ये सबसे ज्यादा है, तो ये जो कलर है को बहुत कम, मतलब बहुत ज्यादा शक्तिशाली होने की वजह से ये बहुत कम टूटेगा। क्या होगा जी, बहुत कम टूटेगा। और इसका तरंग दैर्घ्य का मान कम होने की वजह से ये कलरें क्या होगी, बिखरने लगेगी। तो देखिए ये क्या होगी, बिखरेगी, तो ये हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, लेकिन ये हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है। इसलिए हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा परिकीर्णन किस प्रकाश का होता है, तो वो होता है बैगनी प्रकाश का। और देख लीजिए हम ये भी जानते हैं कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, तो आकाश नीला दिखाई देने का कारण ही क्या है, प्रकाश का परिकीर्णन है। आकाश का नीला दिखाई देने का कारण क्या है, प्रकाश का परिकीर्णन ही है। मान लीजिए ये हमारा सूर्य हो गया, ये मेरा क्या हो गया जी, सूर्य हो गया, और ये सूर्य से किरणें निकलकर ये मेरा मान लीजिए अर्थ हो गया। ये मेरा क्या हो गया जी, अर्थ हो गया। और सूर्य किरण निकलकर अर्थ तक पहुंचने के समय में बहुत दूरी तय करती है। क्या करती है जी, बहुत दूरियों का क्या होती है, तय करने में इसको समय लगता है। और समय लगने की वजह से क्या होता है, ये बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य कम होने की वजह से क्या होता है, फैलने लगता है। और ये क्या होता है, इसका ज्यादा होता है तो ये क्या होता है, फैलता नहीं है। और जो कलर फैलता है वो दिखाई देता है हमको स्पष्ट रूप से, और जो नहीं फैलेगा वो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है। इसलिए हम बोलते हैं कि आकाश में क्या दिखाता है, रेड ना देखकर क्या होता है, नीला दिखाई देता है। इसलिए बैगनी रंग के कारण क्या होता है, बैगनी और नीला के कारण यहाँ आकाश हमको क्या दिखाई देता है जी, नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो अभी हमने देखा क्या, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किरण पुंज। ठीक है, और
प्रकाश का परिकीर्णन क्या होता है इसके बारे में देखा। चलिए अगले नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे प्रकाश का परिवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसको अगले नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। चलिए आज हम इस क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। आप घर पे रहिए, पढ़ाई कीजिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू।